आम का सीज़न आया हुआ है, सबके घर में आमरस बन रहा होगा। चलिए आज मैं आपको आमरस की आइसक्रीम की रेसिपी बताऊंगी। मेरा मतलब है मैंगो आइसक्रीम। सबसे पहले मैंने 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया हुआ है। अब हम इसे बॉईल करने के लिए गैस पे रख देंगे। मैंने पूरा मिल्क बॉईल होने के लिए नहीं रखा हुआ है, थोड़ा सा दूध मैंने बचा लिया है। वही दूध अब मैं क्या करूँगी, इसमें अब 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। कस्टर्ड पाउडर डाल के हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसमें लम्स न बन जाए वैसे इस तरह हमें मिक्स करना है। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच लिया हुआ है। मिल्क पाउडर लेने से मैंगो आइसक्रीम सॉफ्ट और क्रीमी भी बन जाती है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर इसमें लम्स बन जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि बाद में हमें आइसक्रीम के बैटर को ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करना है। मेरे पास एक छोटा सा हैंड ब्लेंडर है, मैं इसे यूज़ करके मिल्क को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इधर जो मिल्क हमने बॉईल करने के लिए रखा हुआ था वो अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। शक्कर आप अपने स्वादानुसार डालिए। हमें दूध को अच्छे से स्टर करते रहना है। अब इसमें जाएगा कस्टर्ड पाउडर और मिल्क पाउडर का बैटर। बैटर डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसे हल्के हाथों से हिलाते ही रहना है। गैस के फ्लेम को लो ही रखना है। दूध को इसी तरह हमें कंटिन्यूअसली हल्के हाथों से हिलाते ही रहना है। देखिए अब हमारा बैटर अच्छे से गाढ़ा बन चुका है। अब आइसक्रीम बनने के लिए ये बैटर रेडी है। अब हम इस बैटर को ठंडा होने के लिए रखेंगे। 1 लीटर दूध के लिए यहाँ पे 2 बड़े आम लिया हुआ है मैंने। अब इसे हमें अच्छे से धोना है। धो के इसे हम कट कर लेंगे। दोनों मैंगो को मैंने इसी तरह कट कर लिया है और इसमें से सीड को मैंने हटा दिया है। ये आइसक्रीम बहुत स्मूथ बनती है। दावे के साथ कह सकती हूँ मैं ये कि बाहर से भी ये आइसक्रीम बहुत टेस्टी बनेगी और बच्चों को बहुत पसंद आएगी। मैंगो को कट करने के बाद एक मिक्सर जार में आइसक्रीम बैटर डालेंगे और थोड़ा सा फ्रेश क्रीम। घर पे ही मैंने मलाई का क्रीम बनाया हुआ है। अगर आपके पास है तो आप डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद अब हम इस बैटर को ग्राइंड कर लेंगे। मिक्सर ग्राइंडर में इस बैटर को हमें 1 या 2 मिनट तक अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। जितना ज़्यादा हम ग्राइंड करेंगे हमारी आइसक्रीम उतनी ही फ्लफ़ी बनेगी। अब मैं इस बैटर को एक दूसरे जार में ट्रांसफ़र कर दूँगी। अब हमारा आइसक्रीम का बैटर फ्रीज़र में रखने के लिए रेडी है। अब मैं इसमें ढक के इसके ऊपर एक सिल्वर पेपर लगा दूँगी इस तरह। सिल्वर पेपर से आइसक्रीम को अच्छे से रैप करने के बाद हम इसे फ्रीज़र में 2 या 3 घंटे के लिए ही रखेंगे। 2 या 3 घंटे के बाद फिर से हम इसे फ्रीज़र से बाहर निकालेंगे। 3 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसे फ्रीज़र से बाहर निकालूंगी। हमारी आइसक्रीम आधी ही जमी हुई है। अब इसी आइसक्रीम को हमें मिक्सर ग्राइंडर में फिर से नाइसली ग्राइंड कर लेना है। मिक्सर में ग्राइंड करने से आइसक्रीम बहुत स्मूथ और फ्लफ़ी बनती है। मैंने एक बार ही डाला हुआ है, आप 1 या 2 बार भी मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हैं। अब हम इसे मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। मिक्सर में नाइसली ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद आइसक्रीम का बैटर पहले से भी स्मूथ और फ्लफ़ी बन चुका है। चलिए अब हम इसे उसी बर्तन में फिर से ट्रांसफ़र कर देंगे और आइसक्रीम को सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। आइसक्रीम के बैटर को हम 2 या 3 बार ग्राइंडर में ग्राइंड करने से आइसक्रीम सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन जाती है। अब हम इसे ढक के इसके ऊपर फिर से सिल्वर पेपर रैप करेंगे और फ्रिज में सेट होने के लिए 4 से 5 या 6 घंटे के लिए रख देंगे। 4-5 घंटे हो चुके हैं। चलिए अब हम चेक करेंगे कि आइसक्रीम किस तरह से सेट हो चुका है। दिखने में भी ये आइसक्रीम बहुत स्मूथ लग रहा है। चलिए अब हम चेक करेंगे। आइसक्रीम अच्छे से सेट हो चुकी है और बहुत सुंदर भी दिख रही है। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स स्प्रिंकल करूँगी। अब इस आइसक्रीम को हम आसानी से स्पून से अच्छे से निकाल सकेंगे। ये बहुत हार्ड भी नहीं बनी है। आप आसानी से स्पून से निकाल सकते हैं इस तरह से।
इस आइसक्रीम को मैंने एक बाउल में डाल दिया है और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स स्प्रिंकल करूँगी और ऊपर से थोड़ा सा चिया सीड्स मैंने रात में ही भिगो के रखा था। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर डालेंगे तो भी ये बहुत टेस्टी लगेगा। और एक बाउल में मैंने बिना चिया सीड वाला आइसक्रीम बनाया है और इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स स्प्रिंकल करा है। अब ये आइसक्रीम सर्व करने के लिए तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। बाहर से केमिकल वाला आइसक्रीम खाने से अच्छा है घर पे ही हम हेल्दी आइसक्रीम बना के खाएं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।